सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर अब है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यू गाइस शुड नो कि जी आपके पास क्वाड्रेटिक्स क्या होते हैं. सो क्वाड्रेटिक्स आर द इक्वेशंस विच गॉट द डिग्री एज टू. फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल की बात करें तो लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यानी हाईएस्ट पावर जो x की है वो 2 होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. ऑल ऑफ देम आर द क्वाड्रेटिक्स. अब कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर इज अ मेथड जिसमें आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद ओनली वन अकरेंस ऑफ द वेरिएबल लिखते हैं. विद ओनली वन अकरेंस ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक दफा आना चाहिए. वन अकरेंस ऑफ द वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल आपका एक दफा आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इक्वेशन है दैट सेज एक्स स्क्वायर प्लस 2ax. हाउ कैन यू राइट दिस एक्सप्रेशन इन अ कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है दैट यू कैन राइट इट लाइक x प्लस हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ 2a का हाफ का होल स्क्वायर, एंड देन माइनस जो आपकी टर्म है सेकंड, उसी का होल स्क्वायर. सो दैट इज हाउ वी कैन राइट एनी एक्सप्रेशन इन कंप्लीटिंग स्क्वायर. एक और अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें तो फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2cx इक्वल्स टू, इसको आप कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर. राइट, आपने सिर्फ x के कोएफिशिएंट को हाफ करना होता है. सो दिस इज हाउ वी राइट एन एक्सप्रेशन इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म. इसी को एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x को आप कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे? यू ऑल नीड टू डू इज x माइनस 6/2 का स्क्वायर माइनस 6/2 का स्क्वायर. सो दैट इज गोइंग टू बी x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. और अल्टीमेटली आप इसको कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9. So this is how we can write any expression in a completing square form, और this is how we should have done that. इसकी अगर एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस की एग्जांपल ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, राइट? सो यू ओनली आर कंसर्न्ड विद द फर्स्ट टू टर्म्स विच कंटेन x. तो क्या करेंगे इसका? x प्लस हाफ ऑफ 7 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ 7 का स्क्वायर, एंड 1 जो है that would come as it is. So you would be having x plus 3.5 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर प्लस 1, एंड दैट वुड अल्टीमेटली बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस 3.5 का स्क्वायर माइनस द स्क्वायर ऑफ 3.5 is something like 12.25 plus 1. So you would be having x plus 3.5 का स्क्वायर minus 11.25. So that is how we can write any expression in a completing square form. अब यहाँ पर एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. वो क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1 ना हो. आपके पास क्वेश्चन हो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19. So what you're going to do, you have to take, the coefficient of x square as common between the terms x square and x. So आप क्या करेंगे? You'll take 2 as common and you'll be left out with x square माइनस 6x प्लस 19. और फिर आप इसके ऊपर वही मेथड लगाएंगे जो आपको पहले बताया गया, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x. अब आप क्या करेंगे? 2 टाइम्स यू नो एक्स माइनस 6 यानी हाफ उसका स्क्वायर माइनस 6/2 का स्क्वायर, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 19 एज इट इज. सो 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6/2 इज 3 का स्क्वायर क्या होता है जी? 9. ब्रैकेट क्लोज प्लस 19. नाउ जस्ट टाइम्स देम अप. सो 2 टाइम्स x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 9 इज 18 प्लस 19. सो यू वुड बी हैविंग 2 टाइम्स x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1. ठीक है जी. सो दैट इज हाउ वी राइट एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन अ कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म. हम किसी भी एक्सप्रेशन को इस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो हमें इक्वेशन एक सॉल्व करनी पड़ती है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर. नाउ फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है एंड दैट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर
plus 8x minus 9 is equal to 0. And we are not going to write it in a completing square. We have to solve it in completing square. तो completing square के मेथड के जरिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Simply x plus 8 by 2 whole square minus 8 by 2 whole square minus 9 equals to 0. So you would be left out with x plus 4 का square minus, इधर हमेशा minus आएगा. This sign depends upon what is the sign between x square and 8x. So minus 8 by 2 is 4. 4 का square क्या होता है? 16 minus 9 equals to 0. And you will be left out with x plus 4 का square minus 16 minus 9 is minus 25 is equals to 0. Since we are solving this equation, so what does that mean? That we need to calculate the value of x. So what we're going to do now, x plus 4 का square equals to 25. And now to get rid of the square, we need to take the square root on both the sides. So we would be having square root of x plus 4 square equals to the square root of 25. And you will be left out with x plus 4 equals to plus minus root of 25, which is 5. Now you can split this equation and you would be having x plus 4 equals to 5 and x plus 4 equals to minus 5. We just need to solve it down. So subtracting 4 from both the sides, we would be having x equals to 1. And subtracting 4 from both the sides, we would be having negative 5, negative 4. And that is simply going to be negative 9. So these are the two required answers for the value of x. ओके जी, तो इस तरीके से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म करते हैं. अब इसी तरीके से अगर आप इसकी एक एग्जाम टाइप क्वेश्चन देखते हैं, तो एग्जाम टाइप क्वेश्चंस में क्या आ जाता है? कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने. Express 6x square plus 6x plus 5 in the form of x plus a square plus b where a and b are constants. तो आप क्या करेंगे? You have got x square plus 6x plus 5. इस एक्सप्रेशन को आपने इस फॉर्म में लिखना है. So what you are going to do, x plus half of 6 का whole square minus half of 6 का whole square plus 5. We just need to solve it down. X plus, as we all know that 6 plus 2 is 3 ka square minus 6 by 2 is 3 ka square, which is 9. And then we have got plus 5. सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. X plus 3 का square as it is and then minus 9 plus 5 is minus 4, right? So this is how we're going to do this question. X plus 3 का square minus 4. So this is the completing square method.